गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपनी बूढ़ी माँ और अपने बेटे मनीष के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और अब घर की सारी जिम्मेदारी रामलाल और उसकी बूढ़ी माँ के कंधों पर थी। बूढ़ी माँ अब बहुत कमजोर हो चुकी थी और उम्र के साथ साथ उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। मनीष, रामलाल का बेटा, अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी दादी के साथ समय बिताना पसंद करता था और उनसे पुरानी कहानियां सुनता था। पर रामलाल अपनी बूढ़ी माँ से अब चिड़चिड़ा हो गया था। उसे लगता था कि उसकी माँ अब परिवार पर बोझ बन चुकी है। उसका मानना था कि माँ की देखभाल में उसका काफी समय बर्बाद हो जाता है, जो वह अपने काम और मनीष की पढ़ाई पर लगा सकता था। एक दिन रामलाल ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। मुझे और मनीष को बहुत सारे काम हैं और हमें तुम्हारी देखभाल के लिए समय नहीं मिलता। बूढ़ी माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हारी देखभाल की थी। क्या अब तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम मेरी मदद करो? रामलाल ने झुंझलाते हुए कहा, वो समय अलग था, माँ। अब जमाना बदल गया है। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मनीष ने यह सब सुना और वह अपनी दादी के पास आ गया। उसने दादी से पूछा, दादी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? दादी ने मुस्कुराते हुए मनीष के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। अगले दिन रामलाल ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि यही सबसे अच्छा तरीका है। एक दिन वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम ले जाने के लिए तैयार हुआ और मनीष को भी साथ ले लिया। रास्ते में मनीष ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप दादी को कहाँ ले जा रहे हैं? रामलाल ने उत्तर दिया, बेटा, हम तुम्हारी दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहे हैं, जहां उनका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। मनीष कुछ देर चुप रहा और फिर मासूमियत से बोला, पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊंगा? रामलाल यह सुनते ही चौंक गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मनीष के इस सवाल ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मेरा बेटा भी भविष्य में मेरे साथ ऐसा ही करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? रामलाल ने तुरंत गाड़ी रोकी और अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। आप मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और मैं आपकी देखभाल करना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को माफ करते हुए कहा, बेटा, माँ बेटे का रिश्ता माफी से ऊपर होता है। जब तक तुम मेरी परवाह करोगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रामलाल ने अपनी माँ को वापस घर ले जाने का निर्णय लिया। मनीष भी बहुत खुश था। वह समझ चुका था कि परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और सम्मान होता है। उस दिन से रामलाल अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखने लगा और मनीष भी अपनी दादी के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता-पिता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हमें कभी उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उसी तरह हमारा कर्तव्य है कि हम भी उनका सम्मान करें और उनकी देखभाल करें।